हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, साथ ही बेल आइकॉन ऑल वाले क्लिक करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ बिहार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट हमारा हिंदी भी है जो कि हमारा पार्ट 1 पेपर 1 में आएगा, सॉरी पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 2 में 3 भाषाएं हैं। वो 3 भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी, उर्दू, बांग्ला। और इन 3 भाषाओं में से आपको एक भाषा अटैम्प्ट करना होगा। तो आइए मैं यहाँ पर आपको आज से जो क्लास देने वाली हूँ वो हिंदी सब्जेक्ट का दूंगी, क्योंकि हिंदी से ही मैं यहाँ पर पूरी क्लासें आपको पढ़ाऊँगी। तो ये जो है पहला टॉपिक हमने लिया है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का। पहला टॉपिक है हमारा वर्णमाला, और वर्णमाला में हम जानेंगे वर्णमाला पूरा डिटेल में स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो वर्णों की संख्या है 52, यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। और बात करते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर को 10 बताया है, लेकिन आप 11 ही अटेम्प्ट करेंगे। स्वर कौन कौन से हैं? तो स्वर है आ ई उ री, ए ओ औ। तो ये इतने हमारे स्वर हो गए। अब बात करते हैं व्यंजनों की संख्या। कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? तो कुल व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में 33 है, यानी कि 33 क्या है? तो ये व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला की मैं बात कर रही हूँ, संस्कृत की अलग है और बाकी चीज़ों की अलग अलग होती है। अब बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये स्पर्श व्यंजन जो है वो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये जो हमारे 25 हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये हमारा या, रा, ला, वा, इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में आएगा छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। क्या होता है कि ये संयुक्त व्यंजन इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है कि इसमें दो व्यंजन, यानी कि दो व्यंजन, जैसे अगर छा की बात करें तो यहाँ पर का हलंत प्लस छा हलंत यहाँ पर होता है। ये मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको जब संधि पढ़ाऊंगी तब डिटेल में आपको यहाँ पर बताऊंगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको हमें बोलने में क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा का वेस्ट करना पड़ता है, तो वो है हमारा सा, हा। फिर है द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये हमारा क्या है, पे, जैसे हमने पेड़ पढ़ा ढा, और जैसे पढ़ाई तो अड़ा हो गया, वो पढ़ाई, अढ़ा। अयोगवाह कितने हैं? तो 2 हैं, अन और अहा। स्पर्श व्यंजन की संघर्षी की बात करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर चा और छा, जा और झा, ये 4 हैं। अर्ध व्यंजन, अर्धस्वर की बात करें तो या और वाह हमारे क्या हैं, ये अर्धस्वर हैं। लुंठित या प्रकम्पित व्यंजन की बात करें तो ये है हमारा आ, रा। पार्श्विक व्यंजन हमारा ला है। अब बात कर लेते हैं स्वरों के वर्गीकरण की। और वर्गीकरण में यहाँ पर 2 प्रकार के वर्गीकरण मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो पहला है जीभ के भाग के आधार पर वर्गीकरण। तो अग्र स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं, ये 3 प्रकार के स्वर मैं यहाँ आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो ये है हमारा अग्र स्वर, छोटी, बड़ी, ए और ए। मध्य स्वर में आएगा सिर्फ आ, और पश्च स्वर में आएगा बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। जीभ के आधार, यानी जीभ के उठने के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा व्यंजन आएगा उसको हम 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं। पहला है संवृत। संवृत का क्या मतलब है
जैसे हम बोलते ई ई, तो ये क्या होता है, लिपसिंग करने पे ये मुंह हमारा ज़्यादा खुलता है ई। तो यहाँ पर ये क्या है कि समृद्ध, मुख जब फैल जाए, खुल जाए, तो उसको, उन वर्डों को जब हम बोलते हैं तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, समृद्ध कहते हैं। जैसे ई ऊ ऊ। फिर है अर्ध समृद्ध यानी आधा खुला रहे, ए ओ। फिर है अर्ध विवृत, अन और औ, अ, ए आ, ये है। और लास्ट हमारा विवृत है जिसमें बड़ा आ आएगा, आ। तो हमारा मुंह क्या हो जाता है, पूरा फैल के खुल जाता है। तो ये था हमारा ओवरऑल वर्डमाला। इसको आप इम्पोर्टेंट समझ के नोट कर लें। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताने वाली हूँ, वो है हमारा कि घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इस व्यंजन वाली क्लास के लिए, वर्गीकरण के लिए, आप हमारे साथ वर्णमाला पार्ट 2 क्लास व्यंजन का वर्गीकरण, तो इसकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में मैं डिस्कस करूँगी। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो दूसरी क्लास हमारी जो व्यंजन की होगी उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।